Assalamu alaikum dear students of class 10th. Hope you will be fine by the grace of Almighty Allah. Dear students, आपको पता ही होगा कि लास्ट वाले वीडियो लेक्चर में हमने आपको सर्कल्स के रिगार्डिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम पढ़ाई थी. डू यू नो व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ दैट वेरी थ्योरम? यस ऑफ कोर्स. द टेंजेंट एट एनी पॉइंट टू अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. यानी कि अगर हमारे पास में कोई सर्कल होगा, उस सर्कल के सर्कमफेरेंस पर कहीं पर भी एक पॉइंट सिलेक्ट करेंगे हम, उस पॉइंट पर जो टेंजेंट लाइन हम डालेंगे उस सर्कल को, वो टेंजेंट लाइन हमेशा परपेंडिकुलर होती है उस रेडियस को, जो कि हमें बेटा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को जोड़ के विद द सेंटर ऑफ सर्कल के साथ मिलता है. ठीक, यानी कि अगर हमारे पास में ये सर्कल है एंड एल इज द टेंजेंट लाइन ड्रॉन टू इट विद पी एज इट इज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट विद द गिवन सर्कल. पी क्या है? इट इज द रेडियस ऑब्टेन्ड formed by joining the point of contact with the center of the circle, that's O. Then this line L is perpendicular to OP. This was the claim of the previous theorem. बेटा जी, today's video lecture we are going to start with the definition of normal to a circle. बेटा जैसे हम सर्कल को हर पॉइंट पर एक टेंजेंट लाइन डाल सकते हैं, वैसे हम बेटा एक सर्कल को हर एक पॉइंट पर जो कि सर्कल के सर्कमफेरेंस पर हम चूज करेंगे, वहां पे एक नॉर्मल लाइन डाल सकते हैं. इन फैक्ट नॉर्मल लाइन की डेफिनेशन क्या आती है? Normal to a circle at a point is actually a line which is perpendicular to the tangent line drawn at that very point. ठीक है, तो यहां पे मैं बेटा डेफिनेशन लिखूंगा नॉर्मल की. नॉर्मल टू a circle at a point. ठीक, यहां पे मैं ये हेडिंग लिखूंगा. ठीक, नीचे में इसकी डेफिनेशन लिखूंगा. Normal to a circle at a point, say P, is a line which is perpendicular to the tangent at point P. हमने क्या लिखा यहाँ पे? नॉर्मल टू ए सर्कल एट अ पॉइंट से P इज अ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट पॉइंट P. यानी कि नॉर्मल असल में बेटा अगर हम डालना चाहते हैं इस सर्कल को एट पॉइंट P, वो एक ऐसी लाइन होगी जो कि परपेंडिकुलर होगी उस टेंजेंट लाइन को, जो कि बेटा इस सर्कल को हम टेंजेंट लाइन डालेंगे एट पॉइंट P. मान लीजिए टेंजेंट लाइन जो हमने डाली इस सर्कल को एट पॉइंट P, वो लाइन L है. अब जो बेटा इस सर्कल की नॉर्मल कहलाएगी एट पॉइंट P, वो लाइन M होगी इफ M इज परपेंडिकुलर टू लाइन L एट पॉइंट P, अगर ये 90 डिग्री में बन रहा है. ठीक, एक और डेफिनेशन इस नॉर्मल की है बेटा. अब जरा बताइए, आपको पता है ना टेंजेंट एट एनी पॉइंट टू अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. ये OP क्या है? OP इज द रेडियस ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट विद द सेंटर ऑफ द सर्कल. जाहिर सी बात है OP इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट लाइन एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. अब नॉर्मल की डेफिनेशन एक और ऐसी आती है. नॉर्मल इज अ लाइन विच कंटेन्स द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. अगर हमारे पास में लाइन M ऐसी है कि ये इस रेडियस को OP को कंटेन करती है थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ टेंजेंट लाइन L. ठीक है, OP ऑलरेडी से परपेंडिकुलर L को है, तो M भी परपेंडिकुलर होगी L को. एज ए रिजल्ट M सेटिस्फाई करती है डेफिनेशन ऑफ नॉर्मल. इसलिए क्लास 10th में बेटा आपको नॉर्मल की डेफिनेशन ऐसे बताई गई है. A line which contains the radius through the point of contact of what? Of tangent is called the normal to the circle. Normal to the circle, यानी कि वो लाइन जो कंटेन करेगी रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ टेंजेंट इज कॉल्ड द नॉर्मल टू द सर्कल.
अगर हमारे पास में बेटा लाइन एम है, ये कंटेन करती है उस रेडियस को ओपी को, जो कि बेटा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के थ्रू ही रेडियस हमें मिल रहा है, ठीक। तो ये लाइन एम बेटा परपेंडिकुलर होगी एल को, क्यों? क्योंकि ओपी रेडियस है थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बाय द प्रीवियस थ्योरम ओपी इज परपेंडिकुलर टू एल, देयरफॉर एम विल बी परपेंडिकुलर टू एल। अभी मैंने बताया था नॉर्मल की डिफिनेशन ऐसे आती है कि कोई भी पॉइंट जो हम सर्कल के सर्कमफेरेंस पर चूज करेंगे उस पॉइंट पर जो टेंजेंट लाइन डालेंगे, अब अगर उस पॉइंट के थ्रू एक और लाइन हम डाल सकते हैं such that very line is perpendicular to the tangent line at that point, then that is called the normal to the circle, जो मैंने यहाँ पे लिखा था normal to a circle at a point, normal to a circle at a point, say P is a line which is perpendicular to the tangent at point P, यानी कि इस point P पर जो tangent line होगी, अगर कोई और line होगी line M जो इस tangent line को perpendicular होगी, वो कहलाएगी normal to a circle at a point। जैसे बेटा हम एक सर्कल को हर एक पॉइंट पर एक एक टेंजेंट लाइन डाल सकते हैं, वैसे ही सर्कल को, किसी भी सर्कल को किसी भी पॉइंट पर बेटा एक एक नॉर्मल हम डाल सकते हैं। हाउ मेनी नॉर्मल्स कैन बी ड्रॉन टू अ सर्कल? इनफिनाइट, एट ईच एंड एवरी पॉइंट वी हैव वन नॉर्मल, क्योंकि आपने पढ़ा है ना बेटा कंसेप्ट, एक सर्कल को जनरल में कितनी टेंजेंट लाइनें डाल सकते हैं? सर जनरल में उसको इनफिनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट लाइनें डाल सकते हैं, लेकिन थ्रू अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल ओनली वन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन, ठीक। अब बेटा क्या करने वाले हम? वी आर गोइंग टू डू हियर द एक्सरसाइज 10.1 बेटा। एक्सरसाइज 10.1 का पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव? एक सर्कल की कितनी टेंजेंट्स हो सकती है? इट इज एन ओरल क्वेश्चन। तो आप क्या लिखोगे बेटा? अ सर्कल कैन हैव इनफिनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स, अ सर्कल कैन हैव इनफिनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, कितनी टेंजेंट्स एक सर्कल को हो सकती है? अ सर्कल कैन हैव इनफिनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स। जैसे मैंने बताया था सर्कल का सर्कमफेरेंस इनफिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स का बना हुआ होता है, हर एक पॉइंट पर हम खाली एक एक टेंजेंट लाइन डाल सकते हैं, क्योंकि पॉइंट्स इनफिनाइट है तो नंबर ऑफ टेंजेंट्स जो हम इस किसी भी सर्कल को डाल सकते हैं वो इनफिनाइट नंबर हो सकते हैं। फिर है बेटा क्वेश्चन नंबर 2, इट इज फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है बेटा। पहला फिल इन द ब्लैंक्स क्या है? A tangent to a circle intersects it in dash points। एक टेंजेंट लाइन हमारे सर्कल को कितने पॉइंट्स पे कट करती है? खाली एक पर, क्योंकि अगर कट ही नहीं करेगी तो वो लाइन नॉन इंटरसेक्टिंग टू द गिवन सर्कल होगी, टेंजेंट नहीं होगी। अगर दो पॉइंट्स पे कट करेगी तो वो लाइन सेकेंड टू द सर्कल होगी, टेंजेंट नहीं होगी। टेंजेंट का सर्कल के साथ खाली एक पॉइंट कॉमन होता है, इसलिए टेंजेंट लाइन हमारे सर्कल को खाली एक ही पॉइंट पे कट करता है, ठीक। उसके बाद में फिल इन द ब्लैंक्स पार्ट नंबर 2 है बेटा। A line intersecting a circle in 2 points is called है, यानी कि वो लाइन जो हमारे सर्कल को 2 पॉइंट्स पे कट करेगी वो सर्कल की क्या लगती है? वो सर्कल की सीकेंड लगती है। ये पॉइंट P और ये पॉइंट Q, लाइन L क्या लगेगी इस सर्कल की? सीकेंड। इट इज कॉल्ड ए सीकेंड टू द सर्कल, यानी कि वो सीकेंड लगती है, इज कॉल्ड ए सीकेंड लिखना बेटा आप। उसके बाद में पार्ट नंबर 3 इसका, A circle can have dash parallel tangents at the most। एक सर्कल को कितनी पैरेलल टेंजेंट्स हम ज्यादा से ज्यादा डाल सकते हैं? मैंने बताया था आपको बेटा, एक सर्कल को खाली 2 ही मैक्सिमम हम टेंजेंट लाइनें डाल सकते हैं, और वो भी बेटा कहाँ? एट द एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर। इफ AB is the end, if AB is the diameter where A is the A and B are it is end points, then this line L and ये जो लाइन M है जो हमने बेटा आप इस सर्कल को डाली एट द एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर, दे विल बी पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। यानी कि मैक्सिमम से कितनी पैरेलल टेंजेंट्स हम सर्कल को डाल सकते हैं? ओनली 2। लेकिन कितनी पेयर ऑफ पैरेलल टेंजेंट्स हो सकती है सर्कल को? इनफिनाइट। लेकिन मैक्सिमम कितनी डाल सकते हैं पैरेलल टेंजेंट्स? खाली 2 बेटा, ठीक है। उसके बाद में है बेटा 4th पार्ट इसका, द कॉमन पॉइंट ऑफ टेंजेंट टू ए सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड, यानी कि वो कॉमन पॉइंट जो टेंजेंट का होता है सर्कल के साथ, उस पॉइंट को क्या बोला जाता है? उस पॉइंट को बोला जाता है बेटा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये भी बात है, यानी कि वो पॉइंट जो कॉमन होता है एक टेंजेंट लाइन को और एक सर्कल को, उसको बोला जाता है बेटा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब इसके बाद में बेटा क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें बताया गया है, a tangent PQ at point P of a circle of radius 5 centimeter meets a line through the center O at a point Q such that OQ is equal to 12 centimeter। Find the length PQ, यानी कि हमें लेंथ ऑफ PQ ढूंढनी है, PQ की लेंथ क्या होगी, ठीक। यानी कि असल में इस क्वेश्चन में हमें बेटा जी दिया गया है एक सर्कल,
जिस सर्कल का रेडियस हमें बताया गया है 4 सेंटीमीटर है। व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल? दैट इज 5 सेंटीमीटर बेटा। और इस सर्कल को बेटा क्या किया गया है, एक टेंजेंट लाइन डाली गई है। टेंजेंट लाइन इज बेटा पी क्यू। ठीक, मान लीजिए ये पॉइंट क्यू है। P इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ द टेंजेंट लाइन। ये जो टेंजेंट इस सर्कल को डाली गई है बेटा, ये एक लाइन को मीट करती है, एक लाइन को मीट करती है थ्रू द सेंटर एट पॉइंट Q सच दैट OQ इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ सर्कल कितना है बेटा? रेडियस ऑफ सर्कल बेटा 5 सेंटीमीटर है। वी हैव टू फाइंड आउट PQ। फिर से मैं पढ़ूंगा इस क्वेश्चन को बेटा। A tangent PQ at point P, tangent PQ है at point P to the circle, to a circle of radius 5 centimeter meets a line through the center। यानी कि ये टेंजेंट लाइन एक लाइन को मीट करती है जो इस सर्कल के सेंटर में से पास हो रही है at point Q such that OQ is equal to 12 सेंटीमीटर। OQ कितना है बेटा? 12 सेंटीमीटर है। We need to find out the length of PQ। हमें PQ की लेंथ निकालनी है। अगर मैं आपको बताऊंगा ये PQ है क्या असल में? सर ये असल में लेंथ ऑफ टेंजेंट है। अब जरा बताओ टेंजेंट होती क्या है? दैट इज अ लाइन विच टचेस द सर्कल एट ओनली वन पॉइंट। अब जरा बताओ लाइन की लेंथ नहीं होती है, लाइन इज हैविंग इनफाइनाइट लेंथ, लेकिन यहाँ पे बेटा बाय डिफॉल्ट हम टेंजेंट लाइन की लेंथ डिफाइन करते हैं। और फिर से याद रखो बेटा, हमें यहाँ पे इस क्वेश्चन में बोला गया है PQ की लेंथ निकालो। PQ इज नथिंग, इट इज द टेंजेंट ड्रॉन टू द गिवन सर्कल फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट Q एंड P इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ दिस वेरी टेंजेंट। अगर मैं इसको यहाँ से प्रोड्यूस करूंगा वही लाइन असल में इस सर्कल को टेंजेंट है इस पॉइंट P पर। हमें इस PQ की लेंथ निकालनी है। PQ क्या है? इट इज द लेंथ ऑफ द टेंजेंट लाइन ड्रॉन टू द सर्कल एट पॉइंट P। ठीक, असल में टेंजेंट लाइन होती क्या है? इट इज अ लाइन, लाइन की कोई लेंथ नहीं होती है बाय डिफॉल्ट। फिर से मैं बता रहा हूं, बाय डिफॉल्ट वी आर डिफाइनिंग द लेंथ ऑफ द टेंजेंट। अब वो कैसे डिफाइन हम करते हैं? यहां पे मैं लिखूंगा एक कंसेप्ट, लेंथ ऑफ टेंजेंट। लेंथ ऑफ टेंजेंट मैं यहां पे लिखने वाला हूं बाय लेंथ ऑफ टेंजेंट। या ऐसे लिखेंगे हम बेटा, लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट इज डिफाइंड एज द लेंथ ऑफ इट्स सेगमेंट, एज द लेंथ ऑफ इट्स सेगमेंट। सेगमेंट मतलब इस टेंजेंट लाइन का जो एक पार्ट होगा, एज द लेंथ ऑफ इट्स सेगमेंट। सेगमेंट हो गया पार्ट बेटा, सेगमेंट फ्रॉम द एक्सटीरियर या एक्सटर्नल पॉइंट, फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, टू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। यानी कि बाय डिफॉल्ट हम कैसे करते हैं टेंजेंट लाइन की लेंथ को डिफाइन? लेंथ ऑफ द टेंजेंट इज डिफाइंड एज द लेंथ ऑफ द सेगमेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। मतलब अगर हमारे पास में सर्कल है, इस सर्कल को मैं ए टेंजेंट लाइन डाल रहा हूं, ये टेंजेंट लाइन L है, ठीक है। अगर मैं इस सर्कल को ये टेंजेंट लाइन डाल रहा हूं विद P as its point of contact from point Q, then the length of this tangent line L is defined as the length of its segment। यानी कि ये जो इसका पार्ट है ना PQ, फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जो इस लाइन सेगमेंट की लेंथ होगी वही हम बोलते हैं टेंजेंट लाइन की लेंथ है। वही हमने यहाँ पे लिखा, लेंथ ऑफ टेंजेंट इज डिफाइंड एज द लेंथ ऑफ इट्स सेगमेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। व्हाट इज द सेगमेंट length of this segment from the external point Q to the point of contact, that is actually the length of line segment PQ। और वो जो length of line segment PQ होगी वही बेटा इस tangent line L की length कहलाएगी। Hope you have understood it। Now coming towards our question number 3 of exercise 10.1। बेटा इसमें हमें क्या दिया गया है? We are given, ये आप बेटा कॉपी करना आप नोटबुक्स में। We are given a circle with radius 5 सेंटीमीटर और इस सर्कल को बेटा पॉइंट Q से एक टेंजेंट लाइन डाली जाती है विद P as its point of contact
और ये टेंजेंट लाइन बेटा मीट करती है एक लाइन को जो कि सर्कल के सेंटर के थ्रू पास हो रही है एट पॉइंट क्यू सच दैट ओक्यू इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। वी हैव टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ टेंजेंट दैट्स पी क्यू। ओके बेटा, चलिए बेटा करते हैं। मैं यहां पे लिखूंगा गिवन ए सर्कल सी विद सेंटर ओ, रेडियस बेटा इसका है 5 सेंटीमीटर, रेडियस 5 सेंटीमीटर, ठीक 5, एंड ए टेंजेंट लाइन and a tangent PQ drawn to it with P as it is point of contact, with P as it is point of contact। गिवन हमें दिया गया एक सर्कल जिसका सेंटर O है, रेडियस 5 सेंटीमीटर है, वही हमने लिखा CO5, एंड ए टेंजेंट लाइन PQ ड्रॉन टू इट विद P एज इट इज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सच दैट OQ इज इक्वल टू OQ कितना है बेटा, OQ इज 12 सेंटीमीटर। क्लियरली OP इज इक्वल टू, OP इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, वो 5 सेंटीमीटर होगा। We need to find PQ, हमें PQ यानी कि लेंथ ऑफ टेंजेंट ढूंढनी है। अब जरा बताइए, जो प्रीवियस फॉर्म हमने पढ़ी वो क्या है बेटा, टेंजेंट एट एनी पॉइंट टू ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। आप जरा बताइए PQ क्या है, टेंजेंट टू द सर्कल, P इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इट विल बी परपेंडिकुलर टू OP, यानी कि उस रेडियस को PQ परपेंडिकुलर होगी जो कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को जोड़ के विद द सेंटर ऑफ सर्कल हमें मिलता है। ठीक, हम यही लिखेंगे बेटा यहां पे फॉर्म का स्टेटमेंट। वी नो दैट टेंजेंट at any point of a circle is perpendicular to the radius through the point of contact, through the point of contact. So PQ is perpendicular to, so PQ perpendicular होगा बेटा OP को, which implies that एंगल P कितना होगा बेटा, 90 डिग्री होगा। एंगल P कितना होगा, 90 डिग्री होगा। अगर ये एंगल P 90 डिग्री है, therefore ट्रायंगल OPQ बन गया राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल एट P। OQ क्या बन गया इसका, हाइपोटेन्यूज इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई होती है। वो क्या बताती है, स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स, यानी कि OQ स्क्वायर विल बी इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। वही हम यहाँ पे लिखने वाले हैं बेटा, यहां से मैं स्टार्ट करूंगा। नाउ इन RTLT ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल OPQ बाय PGT कामा वी हैव, यानी कि पाइथागोरस थ्योरम से इस राइट एंगल ट्रायंगल से हमें क्या मिलेगा, OQ स्क्वायर विल बी इक्वल टू बेटा OP स्क्वायर प्लस आएगा बेटा PQ स्क्वायर, which implies that OQ square will be actually 12 square because OQ is nothing, that is 12 centimeter, OP is 5 square is equal plus आएगा बेटा प्लस आएगा PQ square। What about 12 square, that's 144 बेटा, यहां पे आएगा 5 5 25 is प्लस आएगा बेटा यहां पे PQ square, which implies that 144 हमें PQ का वैल्यू निकालना है, उसके लिए ट्रांसपोज करेंगे 25 यहां पे, y का बेटा -25 विच इज इक्वल टू बेटा PQ स्क्वायर। ठीक, तो ये आया ये। अब हमें क्या करना है, 14 में से 5 निकालेंगे, 14 में से 5, अगर 15 में से 5 निकालते तो बेटा 10 आते, लेकिन 14 में से 5 निकाले तो 9 आएगा यहाँ पे, विच इम्प्लाइज दैट, ठीक है, यहां पे मैं लिखूंगा बेटा, यहां पे ये स्टेप नेक्स्ट में यहां से स्टार्ट करूंगा, विच इम्प्लाइज दैट बेटा यहां पे 9 आएगा, 14 में से 5 निकालेंगे तो 9 आएगा, 14 में से 5 तो 9 आएगा। यहाँ पे क्या करना है बेटा, 3 आएगा, 3 में से 2 तो 1 आएगा, और फिर क्या आएगा यहाँ पे 1 रहेगा, यहाँ पे 119 इज इक्वल टू बेटा PQ स्क्वायर आएगा, विच इम्प्लाइज दैट, यहाँ और लिखेंगे, और
PQ square will be equal to 119, which implies that PQ will be equal to, बेटा यहाँ से स्क्वायर खत्म हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर रूट चढ़ेगा लेकिन पॉजिटिव स्क्वायर रूट, बिकॉज PQ बीइंग लेंथ ये पॉजिटिव स्क्वायर रूट आएगा 119, लेकिन क्या आएगा बेटा सेंटीमीटर, देयरफॉर लेंथ ऑफ PQ इज स्क्वायर रूट ऑफ 119 सेंटीमीटर, यानी कि 119 सेंटीमीटर इसका आंसर है, विच इज एक्चुअली द पार्ट ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, जो बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 4 है उसके लिए ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन चाहिए तो इसको मैं आपको सेपरेटली दिखाऊंगा। तो आज का ये वीडियो लेक्चर हम यहीं तक रखेंगे सीमित। ठीक, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सब चीजें समझ में आई होगी। थैंक यू बेटा, थैंक यू।